साथियों नमस्कार। हम अपना पाठ पढ़ रहे थे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति का जो पाठ पढ़ रहे थे, उस 1857 की क्रांति में हमने पिछले पाठ में पढ़ा 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश के प्रमुख पदों पर कौन कौन व्यक्ति थे, भारत पर कौन कौन व्यक्ति थे, 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था, गवर्नर जनरल क्या था। उसी 1857 की क्रांति में हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे कारण, और हमारा राजनीतिक कारण पूरा हो गया था। वहां एक प्रश्न रिपीट करते हैं, 1857 की क्रांति के समय सबसे बड़ी कूटनीतिज्ञ व्यक्ति कौन था, कौन सा गवर्नर जनरल था, वो था डलहौजी। हमने ये जो 1857 की जो क्रांति पढ़ी है, 1857 की क्रांति, इस 1857 की क्रांति के समय राजनीतिक कारणों के साथ साथ हम चर्चा कर रहे थे आर्थिक कारणों। ये जो आर्थिक कारण थे, आर्थिक कारण में ने एक बार बार एक बात कही थी कि भारतीयों को अर्थव्यवस्था से अंग्रेजों ने इतना पंगु बना दिया कि जिसकी कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती थी, जिसकी कोई कल्पना नहीं थी। तो उस आर्थिक कारण में हमने 3 बातें हमने लिखी थी, और वो 3 बातें कौन कौन सी थी, हमने इस प्रकार से वो पढ़ा था। तो उसमें पहला था, वो था स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त, और इस स्थायी बंदोबस्त के बाद में थी रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा, इस रैयतवाड़ी प्रथा के बाद में थी महालवाड़ी प्रथा। स्थायी बंदोबस्त की जब बात कर रहे थे हम, स्थायी बंदोबस्त में और रैयतवाड़ी प्रथा में, महलवाड़ी प्रथा में हमें ये पढ़ना था कि ये जो स्थायी बंदोबस्त था, स्थायी बंदोबस्त जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में लागू किया था 1793 में, तारीख नहीं पूछते हैं, 22 मार्च 1793 में, उसे को कहां लागू किया। ये बात हो गई थी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी के बनारस, उत्तरी कर्नाटक, यहां तक ये लागू कर दी गई थी। यहां जब ये लागू कर दी गई थी तो ये कितने प्रतिशत भाग पर इसको लागू किया गया था, तो कितने प्रतिशत भाग पर इसे लागू किया गया था, वो किया गया था 19% भाग पर लागू किया गया था। आज हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे, उससे पहले 3% हम पीछे के रिपीट करते हैं। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो वो था पार्मस्टन। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो गवर्नर जनरल कौन था, वो था लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय संपादित होने वाला समाचार पत्र कौन सा था, पयामे आजादी। अगला जो प्रश्न आता है अपना क्रांति के संदर्भ में, वो प्रश्न आता है ये रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा है, ये भारत में कब और किस प्रकार से ये भारत में लागू होती है, तो रैयतवाड़ी प्रथा है, ये रैयतवाड़ी प्रथा है 1792 ईस्वी में इसको लागू किया गया था। रैयतवाड़ी प्रथा भारत में कब लागू की गई थी, 1792 में भारत में इसको लागू किया गया था, और इसे कैप्टन रीड और कैप्टन मुनरो द्वारा इसे लागू किया गया था। यह प्रथा मद्रास और बंबई में लागू की गई थी। मद्रास और बंबई में लागू की गई थी। बंबई 1995 में जो बंबई में लागू की गई थी। यहां ये मद्रास है, इस मद्रास के सर्वप्रथम 12 महल में लागू की गई थी। कहां लागू की गई थी, 12 महल में लागू की गई थी। ये जो ही 12 महल में लागू की गई थी, तो यहाँ एक प्रश्न आता है कि ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत के अंदर जो लागू की गई थी, ये कितने क्षेत्र पर लागू की गई थी, तो ये लगभग 50%, कई किताबों में 51% मिल जाता। कितने में लागू की गई थी, ये 50% भाग पर लागू की गई थी। अब इसमें स्थायी बंदोबस्त में और इस रैयतवाड़ी प्रथा में दोनों के अंदर तुलना करनी है। यहाँ स्थायी बंदोबस्त के अंदर भूमि का मालिक कौन था, यहाँ कौन था, तो यहाँ भूमि का मालिक किसे बना दिया गया था,
भूमि का मालिक जागीरदार को बनाया गया था। और यहाँ भूमि का मालिक किसको बना दिया गया था? भूमि का मालिक है वो भूमि का मालिक वो किसे बना दिया गया? किसान को बना दिया गया। किसको बना दिया गया? किसान को बना दिया गया। और वहां से इन्होंने धन लेना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद में है महालवाड़ी प्रथा। ये जो महालवाड़ी प्रथा मतलब गांव मोहल्लों की जो व्यवस्था है, गांव की जो व्यवस्था है, महालवाड़ी प्रथा, इसे मैकेंजी ने लागू की थी और 1822 ईस्वी में इसको लागू की थी। और ये सबसे पहले कहां लागू की गई थी? सबसे पहले अवध और आगरा में लागू की गई थी। अवध और आगरा में लागू की गई। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी प्रथा और इसके साथ साथ जो ये महालवाड़ी प्रथा, इनको लागू करने का अंग्रेजों का जो एक ही मूल उद्देश्य था, वो मूल उद्देश्य क्या था अंग्रेजों का? कि भारत से जितना धन हो वो लूट सके। उनकी योजना थी आपस में लड़ाकर राजनीतिक सर्वोच्चता साबित करना और आर्थिक दृष्टि से भारत को पंगु बनाना, ये इनका मूल उद्देश्य था। इसके बाद में इस कारणों को जो पढ़ रहे हैं, इसमें एक सामाजिक कारण भी था। सामाजिक कारण में भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उसने राजा राम मोहन राय के कहने पर 1829 में सती प्रथा एक्ट लागू किया। सती प्रथा को उन्होंने बंद किया 1833 में संपूर्ण भारत में। तो यहाँ 1829 में सती प्रथा को जो बंद किया एक अच्छा कार्य था, परंतु भारतीयों को ये एक और नवीन परिवर्तन में ले गया कि अंग्रेज धीरे धीरे जो फूट डालकर हमारे राज्यों पर एक दूसरे पर अधिकार कर रहे थे, आर्थिक शोषण कर रहे थे, अब ये हमारे समाज को भी परिवर्तित करना चाहते हैं, हमारे समाज पर भी इसको प्रभाव डालना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? अंग्रेजों का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। अब इसके प्रशासनिक कारण थे। प्रशासनिक जो कारण था वो इनका यही आ रहा। प्रशासनिक कारण में वो जो राजनीतिक कारण था, प्रशासनिक कारण हो गया। अब इसके बाद में यहाँ एक कारण आता है, वो कारण आता है सैनिक कारण। अब वो कारण कौन सा आता है? सैनिक कारण। और सैनिक कारण में भी हमें क्या पढ़ना है साहब? महत्वपूर्ण जो कारण है वो है तात्कालीन कारण। महत्वपूर्ण जो कारण है वो कौन सा था? तात्कालीन कारण। यहाँ महत्वपूर्ण जो तथ्य है उसको देखना है। भारत के अंदर 1857 की जो क्रांति थी, इस 1857 की क्रांति के समय जब आर्थिक दृष्टि से इन्होंने लूटा, अब राजनीतिक दृष्टि से लॉर्ड डलहौजी जो भारत आए थे, उन्होंने गोद निषेध प्रथा के तहत या राज्य हड़पने की नीति के तहत उन्होंने जो कार्य किए थे, उसी के साथ भारतीयों ने अंग्रेजों का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। डलहौजी की जो प्रतिक्रिया वाली नीति थी, उन्होंने भारतीयों को मजबूर कर दिया अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा होने के लिए। और ये जो विरोध जो खड़े हुए थे, उन्होंने इस विरोध की कड़ी को आगे बढ़ाते समय डलहौजी ने, लॉर्ड कैनिंग ने मुगल सम्राट के सिक्कों का प्रचलन बंद कर दिया, लाल किला खाली करवा लिया। और इसके बाद में इन्होंने स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा लागू कर दी। महालवाड़ी प्रथा का जो मुखिया था, स्थायी बंदोबस्त का मुखिया किसको बनाया गया था? जागीरदार को। रैयतवाड़ी का किसको बनाया गया? किसान को। और महालवाड़ी प्रथा का मुखिया है वो किसे बनाया गया था? लंबरदार को बनाया गया था। इस प्रकार से भारतीयों के साथ इन्होंने जो व्यवहार किया, अब है इनकी मूल कृति सैनिक कारण। सैनिक कारणों में इन्होंने एक सहायक संधियां की थी। उस समय से भारतीय सैनिक भी इनकी सेना में शामिल थे। अब यहाँ जो इनके जो सैनिक कारण हैं, इन सैनिक कारणों की जो चर्चा करते हैं, उस सैनिक कारणों की चर्चा में आता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने भारतीयों को सेना में उच्चतम पद था, वो उच्चतम पद सैनिकों को, ये जो सैनिक हैं, इनको जो उच्चतम पद है वो सूबेदार तक का ही दिया था। उच्चतम पद कहां तक का दिया था? सूबेदार तक का दिया था। अंग्रेज सूबेदार और भारतीय सूबेदार
के वेतन में भी इन्होंने अंतर रखा था। इसी वेतन का जो अंतर रखा था, इसको लेकर सर्वप्रथम भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध, सर्वप्रथम भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था वो सबसे पहले वेल्लूर में हुआ था। जो विद्रोह हुआ था वो सर्वप्रथम कहां विद्रोह हुआ था? वेल्लूर में सर्वप्रथम विद्रोह हुआ था। इसके बाद में अगला जो महत्वपूर्ण है, यहाँ ये जो वेल्लूर में विद्रोह हुआ था, वेल्लोर में विद्रोह ये कब हुआ था? ये वेल्लोर विद्रोह है, ये 1866 को हुआ था, 1866 को। अब इस उच्चतम पद के साथ साथ अब यहां इन्होंने क्या किया, एक सैनिक निर्योग्यता अधिनियम को लागू किया। इसके तहत क्या किया साहब, इन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों को समुद्र पार युद्ध हेतु भी जाना होगा, जिसका भारतीयों ने विरोध किया। जिसका भारतीयों ने क्या किया? विरोध किया। जो समुद्र पार इन्हें जाना था, जिसका भारतीयों ने विरोध किया, इसके साथ साथ ही इन्होंने एक और कारण लागू किया। जो ही सैनिकों ने विरोध किया तो इन्होंने भारत में जो प्रचलित राइफल थी उस राइफल को इन्होंने बदल दिया। वो तात्कालिक कारण बन जाएगा 1800। अब प्रश्न यहाँ एक और भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है तात्कालिक कारण में? प्रश्न यह है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख तात्कालिक कारण क्या था? वो तात्कालिक कारण क्या था? भारतीयों को धार्मिकता के आधार पर भड़काना, भारतीयों को धर्म के आधार पर भड़काना। क्योंकि यहाँ पहले एक बंदूक चलती थी, राइफल चलती थी, उस बंदूक का जो पूर्व में नाम था वो नाम था ब्राउन बेस। ये जो ब्राउन बेस चलती थी, इसके स्थान पर परिवर्तित करके इन्होंने एक नवीन राइफल लागू की जिसका नाम था एनफील्ड। ये जो नवीन राइफल इन्होंने लागू की और इसका ये जो नाम था एनफील्ड, ये चर्बीयुक्त कारतूस थी। इस चर्बीयुक्त कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था और वो गाय और सुअर की चर्बी से युक्त थी। एक धर्म उसे पवित्र मानता था तो दूसरा धर्म उसे हेय की दृष्टि से देखता था। दोनों धर्मों को, हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों को इसके अंदर इन्होंने भड़काने का कार्य किया और वो है तात्कालिक कारण बनता है चर्बीयुक्त कारतूस। ये जो चर्बीयुक्त कारतूस है, चर्बीयुक्त कारतूस ये महत्वपूर्ण है। चर्बीयुक्त कारतूस तात्कालिक कारण कैसे बना कि ये जो भारतीय व्यक्ति हैं, धर्म है, भारतीय व्यक्तियों का जो धर्म है हिंदू और मुसलमान, इनके आपस में इनको भड़काने का कार्य किया। तो 1857 की क्रांति है, उसका प्रमुख कारण क्या था? भारतीयों को सांप्रदायिकता के आधार पर भड़काना। और वो चर्बीयुक्त कारतूस जो नवीन राइफल लागू की, उसका क्या नाम रखा गया था? उसका नाम रखा गया था एनफील्ड, जो गाय और सुअर की चर्बी से युक्त था। एक धर्म इसको पवित्र मानता था तो दूसरा उसको हेय की दृष्टि से देखता था। और 1857 की क्रांति का चर्बीयुक्त कारतूस का प्रयोग करने के लिए सर्वप्रथम यहाँ मना किसने किया? जो सर्वप्रथम जो मना किया था, सर्वप्रथम जो मना किया था वो करने वाला था व्यक्ति मंगल पांडे। कौन था? मंगल पांडे। मंगल पांडे ने इसका विरोध किया। मंगल पांडे को पता भी था इस बात का कि विरोध करेंगे, विरोध करते ही पकड़े जाएंगे और इस पकड़े जाते ही इसकी सजा है वो मौत होगी, फांसी होगी। मंगल पांडे ने 29 मार्च को, महत्वपूर्ण तिथि है ये, 29 मार्च को, यहां देखना यहाँ क्या है, ये जो चर्बीयुक्त कारतूस है, हमने एक पीछे तथ्य देखा था 1857 की क्रांति, इसकी योजना अनुसार जो तिथि रखी गई थी वो रखी गई थी 31 मई। योजना अनुसार जो तिथि रखी गई थी वो क्या रखी गई थी? 31 मई। परंतु यहाँ एक महत्वपूर्ण जो कारण है वो दूसरा हमने ये भी रखा था कि ये क्रांति प्रारंभ कब होती है। प्रारंभ में दो तथ्य देखे थे। एक देखा था भारत के हिस्से में, एक अपने राजपुताना में सबसे पहले कहा नसीराबाद में ये प्रारंभ होती है, लेकिन भारत की ये कहाँ प्रारंभ हो जाती है? ये मेरठ में प्रारंभ हो जाती है। और ये कब हो जाती है? 10 मई को। ये महत्वपूर्ण कारण भी था, भारतीयों की पराजय का कारण भी था।
कि 1857 की क्रांति है वो समय से पूर्व हो गई। और यहाँ एक तिथि ये है, कुछ एक इतिहासकार ये भी मानते हैं कि 29 मार्च को ही इन्होंने जो विद्रोह किया था यही क्रांति का प्रमुख कारण यहीं से बनता। तो 29 मार्च को जब मंगल पांडे ने विद्रोह किया, और विद्रोह किया तो मंगल पांडे के इस विद्रोह को दबाने के लिए, मंगल पांडे के इस विद्रोह को दबाने के लिए कैप्टन हियर से और कैप्टन बोग इनके ऊपर इन्होंने गोली चला दी, और गोली चलाते मंगल पांडे को पकड़ लिया गया, और मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई, और ये 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कहलाता है। प्रथम शहीद 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कौन कहलाता है? मंगल पांडे कहलाता है। अगला यहाँ एक प्रश्न बनता है, देश के वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी ने जो उज्ज्वला गैस योजना प्रारंभ की थी वो 8 अप्रैल को की थी, क्योंकि ये मंगल पांडे है, ये मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का रहने वाला था, और यहीं से उज्ज्वला गैस योजना प्रारंभ की थी। तो 1857 की क्रांति का ये कारण सैनिक कारण होता है, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण हमने पढ़ा है। 1857 की क्रांति का अब विस्तार कहाँ होता है, तो उस विस्तार की चर्चा करते हैं। 1857 की क्रांति के विस्तार की, 1857 की क्रांति का जो विस्तार है इसको देखना है। 1857 की क्रांति का जो विस्तार है, क्रांति का विस्तार, ये जो क्रांति का विस्तार होता है ये दिल्ली, सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? दिल्ली को पढ़ेंगे। सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? दिल्ली को। 1857 की क्रांति जो ही तत्कालिक कारण बना, तत्कालिक कारण बनते ही यहाँ अब विस्तार है वो प्रारंभ होता, और ये दिल्ली से पढ़ेंगे। दिल्ली से जो कारण पढ़ रहे हैं, इसके अंदर पहले तथ्य देखना है। दिल्ली में उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो मुगल सम्राट कौन था? वो था बहादुर शाह जफर यहाँ सम्राट था। बहादुर शाह जफर यहाँ सम्राट था। क्या भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल तो वो हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले पार्ट में, लॉर्ड कैनिंग था। इसके बाद में यहाँ एक तथ्य और महत्वपूर्ण है, वो तथ्य महत्वपूर्ण है इधर राजस्थान में और एजीजी कौन था? राजस्थान में एजीजी तो वो था पैट्रिक लॉरेंस। ये थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान में रखना है। पैट्रिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के साथ भारत आया था, और ये है पैट्रिक लॉरेंस, ये यहां आ रहा है। पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान का एजीजी था। यहां कौन था? गवर्नर जनरल। पैट्रिक लॉरेंस के पास एक सैनिक टुकड़ी थी, जोधपुर लीजियन। उस जोधपुर लीजियन के सैनिक थे, वो थे शीतल प्रसाद के साथ था तिलक प्रसाद के साथ था वो था मोती खा। ये जो व्यक्ति थे शीतल प्रसाद, तिलक प्रसाद, मोती खा, एजीजी जिस समय ग्रीष्म काल में राजस्थान में ग्रीष्म काल में इनका आवास माउंट आबू था, वहां गए हुए थे। इन्हें शीतल प्रसाद, तिलक प्रसाद और मोती खा को पता चलता है कि मंगल पांडे ने चर्बीयुक्त कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया है। तो यहां से ये क्या करते हैं, तीनों व्यक्ति हैं, यहां से अब वापिस ये टुकड़ी चलती है। हम थोड़ा सा अध्ययन यहाँ देख रहे हैं, तो ये देखिए यहां से ये जो स्थिति है, यहाँ अपना राजस्थान की स्थिति है, दिल्ली सम्राट यहाँ है, यहां से जाते हैं। यहाँ केंद्र था इनका अजमेर, यहाँ केंद्र क्या था इनका? अजमेर। यहाँ माउंट आबू से निकलते हैं तो यहाँ अजमेर में अंग्रेजों का सैनिक शस्त्रागार था। दिल्ली में बैठा था बहादुर शाह जफर। दिल्ली में कौन बैठा था? बहादुर शाह जफर।
तो यहां से अजमेर है और यहाँ ये दिल्ली है। तो ये सैनिक है, इन्होंने शीतल प्रसाद, तिलक प्रसाद, मोती का अर्थात जोधपुर लीजियन ने यहां से कहा चलो दिल्ली, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। यहां से ये नारा दिया चलो दिल्ली मारो फिरंगी। और ये अजमेर नहीं आए और ये सीधे कहां चले गए साहब, दिल्ली पहुंच गए। ये क्रांतिकारियों की या विद्रोहियों की सबसे बड़ी भूल थी कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारा देते, अजमेर से सीधा कहां आ गए, ये दिल्ली आ गए। अजमेर पर यदि अधिकार कर लेते तो अंग्रेजों का शस्त्रागार था वो अजमेर में था, ये कहां चले गए साहब, दिल्ली। और बहादुर शाह जफर को अपना 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता घोषित कर दिया। प्रथम पार्ट में पढ़ा था, इसको नेतृत्व प्रदान कर दिया। बहादुर शाह जफर ने अपना नायब, बहादुर शाह जफर ने अपना नायब किसे घोषित कर दिया, बखत खां को घोषित कर दिया। और बखत खां का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमने पढ़ा था कि 1857 की क्रांति के समय सैनिकों की एक वायसराय परिषद बनाई गई थी। उस वायसराय परिषद का अध्यक्ष भी कौन था, बखत खां था। और यहाँ इन्होंने नायब घोषित कर दिया और बहादुर शाह जफर है वो यहाँ से चला जाता है। और ये बहादुर शाह कहाँ जाता है, इसी तथ्य को हम पढ़ेंगे। अब यहाँ प्रश्न आता है कि विद्रोहियों ने 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति है, इसमें तीन चीजें साहब। पहली चीज तो यहाँ क्या है साहब, दिल्ली। पहला तो क्या है, दिल्ली विस्तार पढ़ रहे हैं। इस दिल्ली विस्तार के साथ साथ, दिल्ली विस्तार के साथ साथ यहाँ जो तथ्य है वो देखना है कि यहाँ है क्रांतिकारी, क्रांतिकारी, और यहाँ दिल्ली में इनके यहाँ है अंग्रेज। तो प्रश्न पहला है कि 1857 की क्रांति में जो विस्तार हुआ वो सर्वप्रथम कहाँ विस्तार होता है या प्रारंभ कहाँ होता है, तो या कहाँ हो रहा है, दिल्ली। प्रश्न आता है क्रांतिकारियों ने सर्वप्रथम कहाँ अधिकार किया, क्रांतिकारियों ने सर्वप्रथम कहाँ अधिकार किया, तो सर्वप्रथम कहाँ अधिकार किया, दिल्ली पर। प्रश्न रहेगा 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों ने सर्वप्रथम कहाँ अधिकार किया था, तो सर्वप्रथम कहाँ अधिकार किया, दिल्ली में। 11-12 मई को यहाँ अधिकार कर लिया, 11-12 मई को क्या कर लिया, यहाँ अधिकार कर लिया। ये जो 11-12 मई को अधिकार किया था, ये जो अधिकार किया था, अब यहाँ प्रश्न क्या बनता है, इस दिल्ली विद्रोह को दबाने के लिए, इस दिल्ली विद्रोह को दबाने के लिए भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया साहब, अपने एक सैनिक था, उसका नाम था निकलसन को भेजा। और निकलसन को जब भेजता है तो यहाँ प्रश्न बनता है, दिल्ली विद्रोह को दबाते समय ब्रिटेन के जो सेनापति थे उसका नाम था निकलसन, उनका निधन हो गया। तो यहाँ प्रश्न आएगा, दिल्ली विद्रोह को दबाते समय किस अंग्रेज सेनापति का निधन हो गया, तो किसका निधन होगा, निकलसन। इस निकलसन का जो ही निधन होता है तो यहाँ अब किसको भेजा जाता है साहब, हडसन को भेजा जाता है, हडसन को, अंग्रेज सेनापति हडसन को भेजा जाता है। और हडसन क्या करता है कि अभी बहादुर शाह जफर है, अभी बहादुर शाह जफर है वो जीवित है, तो हडसन यहाँ कूटनीति से काम लेता है। इसकी मृत्यु हो जाती है निकलसन की, और इसके बाद में किसको भेजा जाता है, हडसन को भेजा जाता है। अंग्रेज सेनापति जो हडसन आता है, इस हडसन ने यहाँ कूटनीति से काम लिया, इसने धोखे से बहादुर शाह जफर, जब तक भारत में राजा जीवित है भारतीय पराजय नहीं मानते, अर्थात हमने बहुत से युद्ध देखे हैं भारतीय इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में, राजा के पराजित, राजा के घायल या मृत्यु होते ही विशाल सेना हथियार डाल देती थी। ऐसा एक उदाहरण भी है, वो उदाहरण है तराइन का द्वितीय युद्ध, खानवा का युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध उदाहरण है। यहाँ ये जो हडसन है, यहाँ जो हडसन है, ये जो हडसन है, इस हडसन ने और बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया, हुमायूं के मकबरे से, हुमायूं के मकबरे से कैद किया। यहाँ प्रश्न बनता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है,
हुमायूं का मकबरा भारत का पहला मकबरा है जो 4 बाग पद्धति पर आधारित है, जबकि भारत का पहला मकबरा कौन सा है, वो है सुल्तानगढ़ी, जो इल्तुतमिश ने अपने बेटे नासिरुद्दीन महमूद की याद में बनाया था। तो यहाँ प्रश्न आता है कि ये जो हुमायूं है, हुमायूं, इस हुमायूं के मकबरे से इसको कैद कर लिया। हडसन को बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में है, ये सूचना देने वाला कौन था, उसका नाम था इलाही बख्श, इलाही बख्श। और यहां प्रश्न बनता है 1857 की क्रांति का प्रथम देशद्रोही कौन था, या प्रथम विश्वासघाती कौन था, तो कौन था, ये था इलाही बख्श। प्रश्न आ सकता है कि बहादुर शाह जफर का प्रथम विश्वासघाती कौन था, तो बहादुर शाह जफर का विश्वासघाती कौन था, इलाही बख्श। इस इलाही बख्श की सूचना से इसने हुमायूं के मकबरे से इसको कैद कर लिया, और कैद करते ही यहाँ क्या किया, बहादुर शाह जफर और उसकी पत्नी जिन्नत महल को कैद कर रंगून भेज दिया गया, और इनके 2 पुत्र और 1 पौत्र हिजर खां, अबू बकर और मुगल सुल्तान को इसने गोली मार दी, और यही इस दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। लगभग 22 मई है इनका अंग्रेजों का अधिकार हो गया दिल्ली पर, और इसी के साथ अंग्रेजों ने दिल्ली विद्रोह को दबा दिया। गुमनाम जिंदगी काटते हुए बहादुर शाह जफर का निधन है वो रंगून में हो गया। अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि जफर इतना बदनसीब बादशाह था, उसे 2 गज जमीन दफनाने के लिए अपने देश की नसीब नहीं हुई। ये पंक्ति किसके लिए उक्ति है, या पंक्ति किसके लिए है, ये बहादुर शाह जफर की। अब यहाँ प्रश्न इससे क्रांति के विस्तार से जब प्रश्न करते हैं दिल्ली से, तो दिल्ली से प्रश्न क्या क्या बनते हैं, दिल्ली से प्रश्न क्या क्या बनते हैं दिल्ली विद्रोह के समय, तो यहाँ प्रश्न बनते हैं 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम विद्रोहियों ने कहाँ अधिकार किया, तो वो दिल्ली पर किया। प्रश्न दूसरा बनता, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम क्रांति में विद्रोह को सर्वप्रथम कहाँ दबाया था, दिल्ली में 22 मई को अधिकार कर लिया। प्रश्न आएगा दिल्ली विद्रोह को दबाते समय किस अंग्रेज सेनापति का निधन हो गया, निकलसन का निधन हो गया। अगला जो प्रश्न आएगा दिल्ली विद्रोह को किसने दबाया, हडसन ने दबाया। अगला प्रश्न आएगा कि किस विश्वासघाती के कारण बहादुर शाह जफर पकड़ा गया, तो वो इलाही बख्श के कारण पकड़ा गया। अगला जो प्रश्न है वो महत्वपूर्ण है, बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून भेज दिया और वहां गुमनाम जिंदगी काटते हुए इसका निधन हो गया। ये दिल्ली विस्तार 1857 की क्रांति का विस्तार पढ़ा है। अगला जो टॉपिक है वो अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम अगला जो अपना एक प्रश्न है उसके प्रश्न करते हैं कि वह कौन सा अंग्रेज सेनापति था जो दिल्ली विद्रोह दबाते समय मारा गया, तो वो अंग्रेज सेनापति कौन था, निकलसन। तो अगला प्रश्न जो आपको बताना वो बताना है कि 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय एनिसन को प्रधान सेनापति बनाया गया था, तो उसके बाद क्रांति प्रारंभ होने के बाद किसे प्रधान सेनापति बनाया गया। तब तक के लिए विद्यार्थियों अगला पार्ट आए, तब तक के लिए नमस्कार।